दुर्योधन के साथ शायद लगता है बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। उधर दुर्योधन धुआंधार गुस्से में है और इस साइड हमारे साथ विदुर हैं, विदुरानी हैं और विदुरानी बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे कि उनके घर स्वयं भगवान आ रहे हैं। देखिए अब क्या होता है। श्री कृष्ण, आप यहाँ? हमारा घर आपके लायक नहीं है। अब ऐसा ना कहें काकी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। केशव, ऐसे मत करो। आप यहाँ पधारे और स्थान ग्रहण करें। मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के त्यागे, साग विदुर घर खाई, सब सो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा कहाँ है? कहाँ है श्री कृष्णा? कितने दयालु है मेरे केशव, जो हमारी छोटी सी कुटिया में सेवा ग्रहण कर रहे हैं। अरे अरे भाग्यवान, ये क्या खिला रही हो? जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। क्षमा क्षमा कर दीजिए केशव, घोर अपराध हुआ है हमसे। अधिपति तीनों लोक के, खाए विदुर घर साग, स्वाद भरा था प्रेम का, साग बना अनुराग, साग बना अनुराग। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। बड़े से बड़ा दान, यज्ञ, तपस उनको उतना नहीं भाता जितना एक भक्त का भक्ति से भरी छोटी सी सेवा उनको जीत लेती है। वो ये दुर्योधन का कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गया होगा नहीं आफ्टर दिस? एंड सो स्वीट विदुरानी जी। अरे प्रेम में छिलके ही खिला दिए और कृष्ण ने खा भी लिए। अमेजिंग, प्रीटी गुड स्टोरीज ऑल दीज आर। मासेस को, जनता को पूरा एंटरटेन रखते थे पुराने जमाने में भी ये कहानियां। नहीं, अच्छी सीख और मॉरल सिखाने के लिए। कहानियां, एंटरटेनमेंट, एक्चुअली ये इतिहास है हमारा एंड इसका गोल एंटरटेनमेंट से थोड़ा और बड़ा है। स्टोरी पूरी भगवान के इर्द गिर्द ही घूम रही है और हम अटक गए सिर्फ मॉरल्स एंड अच्छी सीख पे। नहीं, these stories teach us something more। एक और सुनोगी? तुम ना सुनने के मूड में तो लग नहीं रही हो, तो
ठीक है, फाइन, एक और। ये वाला थोड़ा सा इंटेंस है। द्रौपदी का नाम तो सुना ही होगा, पांडवों की पत्नी एंड द फेमस गैम्बलिंग मैच। उस कथा के बारे में करेंगे अब हम बात। कृष्ण कभी अपने भक्त की गई सेवा भूलते नहीं हैं। एक सभा वो थी जहां इसी दुर्योधन के सामने इसके मित्र शिशुपाल का सर धड़ से श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया था। सारे राजा वहीं बैठे थे, पूरी सभा वैसे ही बैठी थी, सारे रानियां वहीं ये दृश्य देख रही थी, लेकिन भगवान की भक्त द्रौपदी को एक क्षण नहीं लगा अपनी 9 लखे साड़ी के पल्लू फाड़ के श्री कृष्ण की उंगली पे लगे कुछ लहू के बूंदों को साफ करने में। दिया दंड श्री कृष्ण ने, किया खंड अभिमान, आंचल चीरे द्रौपदी, बांध रही भगवान, बांध रही भगवान। प्रेमांचल में बंध गए, दिया वचन फिर आप, इस ऋण के भुगतान को जग न सकेगा माप, जग न। सकेगा उस पल्लू के टुकड़े का रेशे रेशे का ऋण चुकाएंगे भगवान। एक और सभा में, एक असत सभा में, चलो उस सभा में चलते हैं। तुझे हमने जीत लिया है। नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो गांधारी नंदन। चलती है या घसीट के ले चलूं? मुझे इस दशा में वहां ना ले चलो दुशासन। मैं कुलवधू हूँ, इस वंश की मर्यादा हूँ। आज तो एक दासी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चल। तुम्हारे इस अपराध और मेरे इस अपमान के लिए पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे दुशासन। और जो क्षमा करना चाहेंगे तो मैं उन्हें क्षमा करने नहीं दूंगी।
जंघा पे बिठा दो। दुर्योधन, इस अपराध के लिए मैंने तेरी जंगा न तोड़ी तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। आंखें झुका लेना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू इस दशा में आपको प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। मेरी ओर देखिए कि आपकी कुलवधू किस दशा में खींच कर यहाँ लाई गई है, और ये बताइए कि भरतवंशियों की क्या यही परंपरा है। मैं जिस वंश की हूँ उस वंश की परंपरा कुछ और है। वहां अपनी कुलवधू के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मर मिटते हैं। मेरी ओर देखिए पितामह, आपके सामने यह अधर्म हुआ और आपने कुछ नहीं किया, तो क्या इसका ये अर्थ नहीं कि आपने इस कपट इस अन्याय को स्वीकार किया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति स्वयं को हार चुका हो उसे क्या ये अधिकार है कि वो किसी और की स्वाधीनता को दांव पर लगा सके। आपके प्रिय अनुज पांडु की पुत्रवधू द्रौपदी आपको प्रणाम करती है। आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्मे, नहीं तो अपनी सभा में अपनी कुलवधू की ये दुर्दशा देख के अवश्य नेत्रहीन हो गए होते। मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहती हूँ ज्येष्ठ पिताश्री। मुझसे कुछ मत पूछो पुत्री। ना तो युधिष्ठिर ने तुम्हें दांव पर लगाते वक्त मेरी आज्ञा ली थी और ना ही दुर्योधन ने जीतते हुए मेरी आज्ञा ली थी। ये प्रश्न तो युधिष्ठिर से पूछो जिसने तुम्हें दांव पर लगा के पूरे भारत वर्ष की मर्यादा को भंग किया है। जो आज्ञा ज्येष्ठ पिताश्री। इस विषय में आपकी नीति क्या कहती है काकाश्री? क्या किसी पति को यह अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को दांव पर लगाए? क्या किसी दास को अधिकार है कि वो किसी और की स्वाधीनता को दांव पर लगाए? ये होते कौन है मुझे दांव पर लगाने वाले? यदि इन्हें अपनी पत्नी को हारने का अधिकार हो भी, तभी मैं केवल इनकी पत्नी तो नहीं हूं, मैं 5 पांडु पुत्रों की पत्नी हूं और मुझ पर केवल इनका अधिकार नहीं है। क्या इन्होंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं या नहीं? हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, क्या मेरा स्वयंवर इसलिए तुमने जीता था कि एक दिन ये मुझे जुए में हार जाए? यह 5 तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम वैसे ही हो, तो छठे के हाथ पकड़ने में हानि ही क्या है? जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं वेश्या होती है। वेश्या का क्या उचित क्या अनुचित, इससे तो यह नग्न भी लाया जाता तो भी अनुचित रहा। बैठ जाओ, मेरा मित्र ठीक कह रहा है। मेरी इस दासी को नग्न कर दो। दुशासन, अगर तूने पांचाली के वस्त्रों को हाथ लगाया तो क्षत्रिय गरिमा की सौगंध मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा।
दुशासन का दुस्साहस इतना इतना, उसको तो हाथ ही तोड़ मरोड़ के उसके मुंह में। शांत शांत अली गदर हरी भीम, शांत। All this really happened, all this? तुम इसको इतिहास कह रहे हो? कृष्ण रियली बचाने आए द्रौपदी को? यस ऑफ कोर्स आई, एंड यही है पॉइंट। ये तुम जो इतना एक्साइट हो रही थी ना, एंड इतना इन्वॉल्व हो रही थी, ऑल दिस लीलास करे ही इसलिए भगवान ने, ताकि हम पूरी तरह इनमें इंगेज हो सके। Yeah, all that is fine. समझती हूँ मैं ये सब, बट गॉड तो गॉड है ना। अपने लेवल पे जो लोग हैं आसपास, उनसे तो लगाव है, बट इतने ऊपर कहीं बैठे भगवान जो ऐसे अनलिमिटेड साड़ियों वाले चमत्कार करे, स्वैग में दुर्योधन की बेइज्जती करे, थोड़ा बड़ा बड़ा सा, थोड़ा दूर दूर सा लगता है। ये कहाँ हम इन सब बातों में पड़ गए। चलो लेट हो रहे हैं, वापस चलें। रुको, What happened? वो 12 बजने में बस कुछ ही टाइम तो रह गया है, एंड यू सेड कुछ होता है बड़ा 12 बजे, अभिषेक एंड कीर्तन एंड वो फीस्ट एंड ऑल, सो वी हैव कम दिस फार, तो रुक ही जाते हैं, नहीं? ओह, मैडम अब रुकना चाहती हैं। फाइन बाय मी। तो एक और हो जाए क्या? वही तुम्हारा इतिहास कथा, और क्या? वैसे भी अब वेट कर ही रहे हैं। ऑफ कोर्स वेट कर रहे हैं ना, तो एक और कहानी सुन ही लेते हैं। चलो, तुमने कहा, अरे ये सब कहानियां चमत्कार की हैं, मान प्रतिष्ठा की है, मर्यादा की है, पूजा पाठ और सर झुकाने की है, लेकिन एक और साइड भी है। कृष्ण ने अपनी लीलाओं में ये दिखाया है कि उनके प्रियजनों के लिए वो किस किस हद तक जा सकते हैं। सुनोगी? तो सुनो। आपके प्रधान सेनापति होते हुए ये युद्ध जीतना तो असंभव लगता है। आपको स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो आपका वध कोई कर नहीं सकता, और ये स्पष्ट है कि पांडवों का वध आप करेंगे नहीं। इस प्रकार तो ना हम युद्ध जीत पाएंगे, ना ही हार पाएंगे। युद्ध जीतने के लिए अर्जुन वध आवश्यक है पितामह, और आप स्वयं परशुराम शिष्य हैं। आपके पराक्रम के आगे अर्जुन कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहते तो अब तक इस युद्ध का निर्णय हो चुका होता, परंतु आप अपने प्रेम के वशीभूत
अर्जुन को नहीं मारेंगे। दुर्योधन वत्स, तुम मेरी निष्ठा पर ये लाछन लगा रहे हो। मैं यह प्रण लेता हूं कि कल के युद्ध में मैं गंगा पुत्र भीष्म या तो कुंती पुत्र अर्जुन का वध कर दूंगा या वासुदेव कृष्ण को उनकी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। You can stand here if you want. Just don't come there. So by chance me and you are not seen in the recording because we don't want us to be seen. We want the adults to be seen. Audience. Yeah. I mean not the audience, the play. Other audience. Yeah. Opponent. Yeah. Sir, hi. आगे से पीछे अब ये क्या काम है? I said you have to do the recording. जो भी धर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, संपूर्ण मानव समाज का शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु है। जानते हो अकेले गंगा पुत्र ने तुम्हारे कितने सैनिकों, योद्धा और महारथियों का वध किया है, और स्वयं तुम पर गंगा पुत्र ने कितने वार किए हैं। तुम्हारी ये दशा मैं नहीं देख सकता पार्थ, और यदि तुम थक गए हो तो गंगा पुत्र का वध करके उन सेनानियों का ऋण मैं उतारूंगा। केशव, नहीं केशव, नहीं। आप वचनबद्ध हैं कि इस युद्ध में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र उठा लिए तो आपका ये मित्र, आपका ये भक्त इतिहास को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा केशव, नहीं रहेगा। मैं जानता हूं कि धर्म के लिए और मेरी रक्षा के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, परंतु मुझे इस कलंक से बचा लो केशव, मुझे इस कलंक से बचा लो। मैं वचन देता हूं, मेरे बाण अब रणभूमि में किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, किसी को प्रणाम। तुम्हारा स्वागत है वासुदेव, स्वागत है। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे गोविंद,
मुझे मारने आकर तुमने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया। देखो, मैंने अपना धनुष भी रख दिया है और बाण भी रख दिया है। युद्ध स्थल में आपके हाथों मारे जाने से मेरा तीनों लोकों में कल्याण ही होगा। हे गिरधर, मेरी मुक्ति का संदेश भेजो। गिरधर, संदेश भेजो। दिल को छू जाती है ना, हिल जाता है दिमाग ये सोच के, ये भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं। भगवान तो सब शक्तिशाली हैं, सब व्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसी चीजें क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ये कैसे हो सकता है? स्पिरिचुअलिटी और सेंटिमेंटैलिटी दो अलग चीजें जरूर हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सेंटिमेंट्स, इमोशंस और रिलेशंस के बिना नहीं है, और ये सारी चीजें एक व्यक्ति के बिना नहीं हो सकती। भगवान एक व्यक्ति हैं, हमारी तुम्हारी तरह नहीं, वो परम पुरुषोत्तम व्यक्तित्व हैं। पर यस, है उनका भी व्यक्तित्व जिनके साथ भक्त प्रेममयी आदान प्रदान कर सकते हैं। भक्त भगवान के लिए उनके प्राण समान है, जिनके लिए वो झूठे पत्थर भी उठाते हैं, पहरेदारी भी करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बार बार कृष्ण अपनी लीलाओं में अपने ये भक्त वत्सलता दिखाते हैं, बट हम बस इन्हें पिक्चर की तरह देखकर एंटरटेन होकर चले जाते हैं। वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कहानियां हमें क्यों सुनाई जाती हैं, क्यों बनते हैं इनके धाम, मंदिर, स्थलियां। शायद इसीलिए ताकि हम किसी दिन यही बात समझ सकें, उनसे आकर्षित हो सकें। आज जन्माष्टमी का दिन कृष्ण ने धराधाम पर अपनी लीलाओं का प्रारंभ किया। बस हमें आकर्षित करने के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि इस जन्माष्टमी हम सब भगवान की इन लीलाओं से, गुणों से, नाम से आकर्षित हों और उनका आगमन हमारे हृदय में भी हो। चलो, अभिषेक शुरू हो गया, चलिए